हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आद्या ने डिनर बनाया था जो कि आरुषि को बहुत अच्छा लगता है। डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और आद्या अपने बॉडीगार्ड से कुछ बात करती है। उसके बाद वो भी अपने रूम में चली जाती है। देन आद्या और आरुषि थोड़ी सी बातें करते हैं। उसके बाद आरुषि सो जाती है, लेकिन आद्या को नींद नहीं आती और आरुषि सोते सोते ही गलती से आद्या को हग कर लेती है, जिसकी वजह से आद्या को भी नींद आ ही जाती है। अब आगे नेक्स्ट मॉर्निंग आरुषि उठती है तो वो देखती है कि इस बार आद्या ने उसे हग नहीं किया है, बल्कि आरुषि ने उसे हग किया है। तो आरुषि आद्या को देखती है और मन में सोचती है कि जल्दी से मुझे दूर होना चाहिए, वरना आद्या ने मुझे ऐसे देख लिया तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। देन आरुषि बहुत धीरे से खड़ी होती है। आरुषि आद्या के फेस को देखती है। आज आद्या के फेस पर एक चमक थी। आद्या ने एक बहुत प्यारी सी स्माइल की हुई थी, जिसे देखकर आरुषि कहती है, बप्पा इनके फेस की ये स्माइल कभी कम मत होने दीजिएगा। देन आरुषि फ्रेश होने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती है। आरुषि देखती है कि आद्या भी उठ चुकी है। आरुषि आद्या से कहती है, गुड मॉर्निंग। आद्या उसकी तरफ देखती है और एक स्माइल करती है और कहती है, वेरी गुड मॉर्निंग। देन आरुषि कहती है, आप फ्रेश होने जाइए, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। आद्या कहती है, ओके। देन आद्या फ्रेश होने के लिए चली जाती है और आरुषि ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद आद्या बाहर आती है और रेडी होके नीचे आ जाती है और फिर दादी और ऋषु को गुड मॉर्निंग विश करती है। देन थोड़ी ही देर में आरुषि भी ब्रेकफास्ट सर्व करती है और फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर आद्या कहती है, दादी आज मुझे ऑफिस जाना होगा, मीटिंग है मेरी। दादी कहती हैं, अरे अभी तो आई है और अभी ही मीटिंग भी रख ली। आद्या कहती है, हाँ दादी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं शाम से पहले वापस आ जाऊंगी, पक्का। दादी कहती हैं, ठीक है लेकिन शाम से पहले आना। आद्या कहती है, जी दादू। ऐसा कहकर आद्या वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर वर्मा यानी कि देव के डैड, जो कि किसी से बात कर रहे थे, वो कहते हैं, तो बताओ, मैंने उस आद्या के बारे में पता करने के लिए कहा था, क्या हुआ। सामने से वो आदमी कहता है, सर आपने जितना कहा था उतना तो पता नहीं चला है, क्योंकि उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पता चली हैं। मिस्टर वर्मा कहते हैं, अच्छा उतना ही बता दो। सामने से वो आदमी कहता है, सर मिस आद्या वो एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है और वो टॉप 5 रिचेस्ट में से एक है। और इतना ही नहीं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। बस मैं इतना ही पता कर पाया हूँ। मिस्टर वर्मा कहते हैं, ओके और कुछ पता करो। वो आदमी कहता है, जी सर। देन वो कॉल कट हो जाती है। कॉल कट होने के बाद मिस्टर वर्मा खुद से कहते हैं, आद्या आद्या आद्या, आ रहा हूँ तुमसे मिलने। नेक्स्ट सीन में आरुषि अपने रूम में बैठी थी और वो अपनी बुक रीड कर रही थी। तभी उसके फ़ोन पर रिंग होता है। वो देखती है कि ये कॉल जाह्नवी की है।
तो वो उसकी कॉल पिक करती है और कहती है, बोल। जानवी कहती है, क्या बोलूँ, तू आ गई है और मुझे तूने बताया नहीं। आरुषि कहती है, अरे जानवी, हमें वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम वहाँ से वापस आ गए, समझी। जानवी कहती है, अच्छा ये सब छोड़, ये बता तूने आध्या को माफ़ किया। आरुषि कहती है। जानवी कहती है, बहुत अच्छा किया, लेकिन वो देव, उसका क्या हुआ। आरुषि कहती है, उसका क्या होगा, हम जिस होटल में थे वो भी उसी होटल में था, वो भी हमारे बाजू वाले रूम में ही। जानवी कहती है, कितना कमीना है ये देव, मुझे नहीं पता था। तू ना ध्यान रखना, मुझे पक्का यकीन है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। आरुषि कहती है। जानवी कहती है, अच्छा सुन, मुझे जाना होगा, मम्मा बुला रही है। आरुषि कहती है, ओके। और देन वो कॉल कट हो जाती है। दूसरी तरफ आध्या, जो कि सब पे गुस्सा हो रही थी, वो कहती है, तुम लोगों को एक काम दिया गया था, वो भी तुमसे नहीं हुआ, जबकि सबको पता है कि ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। आज और अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, समझे। सब लोग यस मैम कहते हैं और फिर सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी आध्या के कैबिन में सैम आता है और कहता है, आध्या, तुम्हें पता है ना कि मिस्टर वर्मा इंडिया आए हुए हैं। आध्या उसकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे पता है। सैम कहता है, तो फिर जब तुम्हें ये पता है तो फिर तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो। आध्या कहती है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो घटिया आदमी खुद ही सब कुछ करेगा। वो मुझे ऊपर जाते हुए देख कैसे सकता है, और वो ये बात अच्छे से जानता है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सैम कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आध्या कहती है, तुम्हें याद है मैंने उसके बेटे को बहुत बुरी तरीके से पीटा था, और जिस दिन मैंने उसके बेटे को पीटा था वो उसी दिन इंडिया आ चुका था। और अगर कोई किसी के बेटे को पीटेगा तो वो शांत कैसे बैठेगा। वो जानता है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसीलिए अभी तक वो चुप था। लेकिन अब उसके बारे में मुझे पता है कि वो क्या करने वाला है। सैम कहता है, क्या करने वाला है। आध्या कहती है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, वो भी पता चल जाएगा। सैम आध्या के फेस को देखता है। सैम आध्या के फेस को देखता है। आज आध्या के फेस पर वो गुस्सा नहीं दिख रहा था जो उसकी बात करते समय होता था। ऐसा नहीं था कि उसने मिस्टर वर्मा को माफ़ कर दिया था, लेकिन आध्या आज बहुत ही ज़्यादा काम लग रही थी। सैम आध्या की तरफ देखता है और कहता है, आध्या, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चेंज लग रहा है। आध्या कहती है, सैम, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गए हो। जाओ और जाकर अपना काम करो, समझे। देन सैम ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। सैम के जाने के बाद आध्या मन में सोचती है कि चेंज तो नज़र आएगा ही, क्योंकि ये चेंज आरुषि की वजह से है। और ये बात तो मुझे अच्छे से पता है कि अगर उस इंसान को मुझे हर्ट करना है तो वो मेरी फैमिली को ही टारगेट करेगा, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। मिस्टर वर्मा, आपको जवाब मिलेगा, लेकिन
इतनी जल्दी नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। दूसरी तरफ रिशु, जो कि जाह्नवी को कॉल करती है और वो जाह्नवी वो कॉल पिक करती है। तो जाह्नवी कहती है, हाँ जल्दी बोलो, मुझे काम है। रिशु कहती है, अरे कहाँ घोड़े पर सवार हो गए आप। जाह्नवी कहती है, ओह नाइस, मेरी लैंग्वेज यूज़ कर रही हो। रिशु कहती है, अब क्या करूं, आपके साथ रहते रहते आप ही की जैसी लैंग्वेज निकल रही है। जाह्नवी कहती है, ओह बच के रहना मुझसे, खैर जल्दी बोलो, मुझे काम है। रिशु कहती है, कल आपने कॉल की थी कि आप आने वाले हो, लेकिन आप आए ही नहीं। जाह्नवी कहती है, क्यों, तुम मुझे मिस कर रही थी। रिशु कहती है, मैं और आपको मिस करूँगी, कभी नहीं। जाह्नवी कहती है, ओके ओके ठीक है, वो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ काम दे दिया था और मैं आ नहीं पाई थी और रात भी बहुत हो गई थी, सो इसी वजह से। रिशु कहती है, ओह अच्छा, तो आज आप आने वाली हैं। जाह्नवी कहती है, ऑफ कोर्स, तुम्हें पढ़ाना बाकी है और तुम्हें याद है ना कि आज मैंने टेस्ट का कहा था और मैं वो टेस्ट लूँगी। रिशु कहती है, अरे यार प्लीज़ टेस्ट नहीं ना। जाह्नवी कहती है, अगर टेस्ट नहीं लूँगी तो पता कैसे चलेगा कि तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं। रिशु कहती है, ओके टेस्ट ले लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा टफ नहीं। जाह्नवी कहती है, जो बुक में होगा वही पूछूंगी ना, बाहर का थोड़ी ना कुछ पूछूंगी। रिशु कहती है, ओके ठीक है। जाह्नवी कहती है, चलो मैं फ़ोन कट कर रही हूँ। रिशु कहती है। देन जाह्नवी वो कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ आरुषि, जो कि कॉल पर बात कर रही थी और वो अपनी मॉम से बात कर रही थी। आरुषि कहती है, माँ मैं वापस आ चुकी हूँ। उसकी माँ कहती है, अरे बेटा इतनी जल्दी वापस आ गई। आरुषि कहती है, हाँ माँ, उधर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं वापस आ गई। आरुषि की माँ कहती हैं, मैं वापस आ गई, आध्या नहीं आई। आरुषि कहती है, माँ मैं वापस आई हूँ तो वो भी वापस आई होंगी ना। आरुषि की माँ कहती हैं, ओह अच्छा। आरुषि कहती है, माँ आरव कहाँ है। आरुषि की माँ कहती है, वो कहाँ ही होगा, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है कि तुम कब आओगी, रुको मैं बात करवाती हूँ। देन आरुषि की माँ आरव को कॉल देती हैं। देन आरव कॉल पर कहता है, हेलो दीदू। आरुषि कहती है, हेलो छोटू मंकी, कैसे हो आप। आरव कहता है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। आरुषि कहती है, मैं भी ठीक हूँ। देन आरव कहता है कि दीदू बडी कहाँ है। आरुषि कहती है, हमेशा तुम बडी बडी क्यों करते रहते हो, अभी तो मुझसे बात कर रहे हो ना, तो मुझसे ही बात करो। आरव कहता है, अरे दीदू आपको नहीं पता, बडी बेस्ट हैं। आरुषि कहती है, ओह अच्छा, मैं बेस्ट नहीं हूँ। आरव कहता है, आप भी बेस्ट हो, लेकिन वो थोड़े से ज़्यादा बेस्ट हैं। आरुषि कहती है, अच्छा वो थोड़े से ज़्यादा बेस्ट हैं, ठीक है, अभी तो आपके बडी नहीं है। आरव कहता है, ओह अच्छा, मैं खेलने जा रहा हूँ, ठीक है दीदू। आरुषि कहती है, ओके चाहिए। देन आरव अपनी मम्मा को कॉल वापस दे देता है। देन आरुषि कहती है, ठीक है माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे काम था इसीलिए। आरुषि की माँ कहती है, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। आरुषि कहती है, आप भी। और देन आरुषि वो कॉल कट कर देती है। ओके देन आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए हम चलते हैं। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे।